अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे। यूके के हवाले से एक केस स्टडी है। जो लोग अपना यूके का स्टडी वीज़ा इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे स्टडी वीज़े के लिए तो नहीं जाना, लेकिन लैंग्वेज कोर्स की वजह से जाना है कि 1 महीने का जो लैंग्वेज या 1 साल का जो 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो आपने यूके जाके सीखना है, इंग्लैंड जाके सीखना है। इस वजह से आपको जो है वीज़ा दिया जाए और बैक एंड पे आपका रीज़न ये नहीं है, रीज़न आपको कुछ हो रहा है, तो ये वीज़ा रिजेक्शन मिलती है आपको इन पर्टिकुलर केसेस पे। क्योंकि ओवरऑल इस वक्त मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ कि हम लोग जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो इतना स्मार्ट नहीं है जितने हम हैं। हमें इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो मेरे से और आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। और आपने अगर साल में या 5 सालों में एक दफ़ा एप्लीकेशन प्रोसीड की है, वीज़ा ऑफिसर को दिन में हज़ारों एप्लीकेशंस पढ़ना होती होंगी, एंड वो एप्लीकेशन देख के समझ आता है कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब ओवरऑल एक केस है मेरी स्टडी में आया जिसमें एक साहब ने वीज़ा अप्लाई किया यूके का। ये स्टडी वीज़ा था और ये बेस्ड ऑन लैंग्वेज था कि जी 1 साल का कोई लैंग्वेज कोर्स वहाँ पे जाकर करना अंग्रेज़ी का, और उसके लिए कुछ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए और रीजनिंग भी जमा नहीं करवाई। तो वीज़ा अफसर ने रिजेक्शन में लिखा कि भाई आप वहाँ जाके इतना पैसा लगा के क्यों ये करना चाह रहे हैं, ये लैंग्वेज कोर्स तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जिसमें आपने अंग्रेज़ी एज अ कंपल्सरी पढ़ी है मैट्रिक में, FSC में, तो मुझे आई होप सो कि आपकी अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी होगी। आपने आइल्स भी किया हुआ है तो आई होप सो आपकी अंग्रेज़ी उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर आपने अपने लैंग्वेज स्किल्स को या अंग्रेजी को और बेहतर करना है तो भाई वहां जाके नहीं हो सकता, हम यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। वाई यू वांट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। और जो एप्लीकेंट थे वो बड़े होशियार थे कि वो कहेंगे कि जी हमने ये वीज़ा अफसर को बताएंगे कि जी हमने ये लैंग्वेज के लिए जाना और वीज़ा दे देगा। इस तरह नहीं होता। डेफिनेटली ये केस आप भी सुन रहे हैं, मैं भी समझ गया हूँ, वीज़ा अफसर भी समझ गया होगा कि भाई ये सिर्फ फेक एक केस बनाया है ताकि जो है खाली वीज़ा मिल जाए, ये लैंग्वेज का तो बहाना है, मुड़ के वापस इन्होंने नहीं आना है। ये दिस इज रियलिटी। और जब आप इस तरह के केसेस कंसिस्टेंटली जमा करवाते जाएंगे तो ऑब्वियसली ग्राफ और रेशो नीचे आएगी। योर देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। अगर आपने स्टडी वीज़ा पे जाना है, स्टडी वीज़ा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। आप कह सकते हैं दैट इट इज़ योर राइट कि आपने मास्टर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए जाना है भाई यूके, यू कैन गो, आपका राइट है। बट इस तरह के जब केसेस आप अप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली लैंग्वेज के, तो 90% तो आप अप्लाई करते वक्त रिजेक्शन बना रहे हैं। यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है भाई क्लैरिटी के साथ। 60 से लेकर 80 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट पास होनी चाहिए, नंबर 1। पाकिस्तान में रहते हुए 20 से 25 लाख रुपए होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेलकम करते हैं स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं है, दे वेलकम यू। भाई पढ़ना आपका हक है। कुछ ऐसे वीज़ा भी हैं जिसमें पोस्ट वर्क वीज़ा मिलता है, वो आपका हक है, दे वेलकम यू। बट जब ये भौंडे तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमने लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना है या 6 महीने के कोर्स के लिए जाना है या साल के लिए जाना है, तो जो रीजन ऑफ अप्लाई आप दे रहे हैं वो डेफिनेटली रीजन इटसेल्फ इज अ रिजेक्शन। वो आपको रिजेक्शन ही तो वहां पे मिलने वाली है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।